यज्ञ में बिना बुलाए दो ही भांति के लोग आते हैं, एक भिक्षुक, दूसरा राक्षस। यज्ञ में दो प्रकार के लोगों को ही आमंत्रित नहीं किया जाता पिताश्री, एक शत्रु और दूसरा चंडाल। क्या आपकी पुत्री होने का अधिकार खो दिया है मैंने, या स्वयं चंडालिनी हो गई, या आपने अपने ही यज्ञ में अपनी पुत्री को निमंत्रित करना आवश्यक नहीं समझा। परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि दो के बिना यज्ञ पूरा भी नहीं होता, एक पवित्र आत्मा और दूसरा आत्मज यानी संतान। आपकी आत्मा पवित्र है, इसमें कोई संदेह नहीं, और संतान की उपस्थिति पूरी करने मैं स्वयं आ गई हूँ पिताश्री। परिवार में विचार अलग हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, परंतु जहाँ मन भेद हो जाए वहाँ परिवार नहीं होता। चाहे जितने भी मतभेद हो जाए, आवश्यकता पड़ने पर रक्त अपने रक्त के निकट आ ही जाता है। इसलिए आपकी पुत्री सती आ गई है पिताश्री। कोई बताएगा इस भिक्षुक को? इस सती नाम की मेरी कोई पुत्री नहीं है। शमशानवासी के साथ निवास करने वाली, दूर करो इस चंडाली को मेरे यज्ञ से। क्रोध सत्य को झुठला नहीं सकता पिताश्री, और सत्य ये है कि मैं आपकी पुत्री हूँ पिताश्री। सती मेरे लिए मृत है। वो तब तक मेरी पुत्री थी जब तक उसके लिए मेरे वचन सत्य थे। उसने मेरी अनुमति के बिना मेरी चौखट छोड़ी। उसको मैं तन मन और संबंध से सबका त्याग चुका हूं, त्याग चुका हूं, त्याग चुका हूं, त्याग चुका जिस दिन सती ने कपालिक से विवाह किया, उसी दिन मैं उसकी कपाल क्रिया का संस्कार कर चुका हूं। सत्य कहा आपने पिताश्री। उस दिन सती अवश्य मरी थी, किंतु वो सती जिसे अपने अस्तित्व का ज्ञात ही नहीं था। अस्तित्वहीन सती से सत्य रूपा सती ने जन्म लिया था। उस दिन मेरा अहंकार मरा, मेरा अज्ञान मरा, मेरे भीतर का अंधकार मरा, और मैंने नया जन्म पाया महादेव की संगिनी बनकर। जिसका नाम ही देवों पर कलंक हो, उसे महादेव कहती हो मूर्ख। एक शमशानवासी शवों की भस्म को धारण करने वाले को महादेव कहती हो। वो देव ही क्या, जो जीवितों का देव हो। देव तो वो जो मृत्यु के पश्चात भी लक्ष्य तक पहुंचाए। हाँ, वो स्मशानवासी है, क्योंकि जीवन के बाद की यात्रा वहीं से शुरू होती है। वो शवों की भस्म अपने शरीर पर मलते हैं इस संदेश के साथ कि जीवित हो या मृत, उन्हें तो सब स्वीकार है कि मृत्यु के पश्चात भी अस्तित्व मिटता नहीं, कि एक शव की भस्म भी किसी का परिधान बन सकती है।
जिसका अस्तित्व मनुष्य से बड़ा हो वो देव है, परंतु जो मनुष्यों का अस्तित्व देवों से बड़ा कर दे वो महादेव है, महादेव है, महादेव। अपने महादेव से मिलो या मृत्यु से। मैं तो कहता हूं इसी यज्ञ की अग्निवेदी में कूद पड़ो। कम से कम तुम जैसी पुत्री को जन्म देने का पाप तो भस्म होगा। भस्म होगी वो लज्जा जो इस पिता होने के नाते मुझे मिली। मेरे रक्त पर लगा वो कलंक तो मिटेगा कि मेरा रक्त उस कपाली के रक्त से जा मिला। चाहूं तो इसी समय तुम्हारा अंत कर दूं और एक नए आरंभ का प्रारंभ कर दूं। प्रजापति, मैं आदि शक्ति हूं। तुम्हारी अज्ञानता और अहंकार के कारण अपने महादेव को नमन करते हुए मैं अपने योग और स्वयं ऊर्जा से इस देह को भस्मीभूत करती हूँ। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गलिङ्गमालिकामड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाह सम्भ्रम भ्रम निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमोहरी धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रचि शिक्षणम् सृष्टि भी है, नीति नियति की है, विरह की कैसी है युग प्रदा। अभिमान का एक ऐसा शीश तुम्हारे पिता ब्रह्मदेव के भी उत्पन्न हुआ था, परंतु महादेव ने स्वयं उसे काटा। तुम तब भी नहीं समझ पाए कि जब जब अहंकार शीश उठाएगा तब तब महादेव स्वयं आएंगे और उसे काट देंगे। उसी अभिमान में चूर होकर तुमने संबंधों का अपमान किया। एक स्त्री का अपमान करने से पहले अपने ज्ञान, चेतना और विचार की भी नहीं सुनी। शत्रुता निभाने के लिए उचित अनुचित का भेद ही भूल गए। एक पुत्री, एक पत्नी का अपमान किया। केवल एक नारी नहीं, समस्त नारी जाति का अपमान किया, जिसकी कोई क्षमा नहीं। ऐसे अभिमानी का
सर धड़ पर रहना उचित नहीं। क्षमा करें, क्षमा करें। दक्ष, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे तन और मन को मलिन कर दिया है। तुम्हारे आचार विचार व्यवहार संस्कार भी मलिन हो चुके हैं। इसलिए अब तुम्हें शुद्धि की आवश्यकता है और वो शुद्धि केवल तुम्हारे अहंकार के दहन से होगी। आज ये सभा साक्षी होगी अहंकार के नाश की ओर। शुद्धि की आज यहाँ तुम्हारा नहीं तुम्हारे अहंकार का अंत होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ। जब जब अहंकार शीश उठाएगा उसे कटना होगा। महादेव, महादेव आइए, महादेव मेरी जान बचाइए। महादेव, महादेव, महादेव कहाँ है आप? मुझे बचाइए। आपका आह्वान करता हूं, आपका आह्वान करता हूं, आपका आह्वान करता हूं, आपका अपने इस वीरभद्र स्वरूप से मुझे बचाइए। महादेव, मैं क्षमा मांगता हूं अपने सभी पापों की। महादेव आइए। मुझे वचन दीजिए कि जब तक पिताश्री आपको नहीं बुलाएंगे आप नहीं आएंगे। यह हत्या नहीं, शुद्धि है। सर्वश्रेष्ठ, पराक्रमी, आदि, अनंत, ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में हैं। मैं करूंगा देवों का अंत। मेरे रक्त की हर बूंद में है एक नए दानव का बीज। मार सके ना कोई, मैं रक्त बीज। हे मां पार्वती, उपकार करो, रक्त बीज का संहार करो, बचा लो हम सभी के प्राण, इस सृष्टि का उद्धार करो। एक नारी के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी। जो उठेगा धड़ से
से कटेगा, कहाँ पे जीतेगा, कहाँ पे बचेगा। गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। कब तक लगेगी? आखिरी अवसर है ये तेरा, छोड़ दे ये मोह का पाश। तेरा अंत अब निश्चित है, होगा तेरा सर्वनाश। शांत हो जाइए देवी माँ, शांत हो जाइए। सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।